नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, मैं आप सभी का BLG के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की सेशन में साथियों, आज की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलने वाली है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न है, परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? जी हाँ, परवन परियोजना। एक क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बताएं भाई, परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी, बारां जिले में है वो परवन परियोजना स्थित है। जी हाँ, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? जी हाँ, बायोडीजल प्राप्त करने के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? ऑप्शन है गवार पाठा, रतनजोत, सोनमुखी, सफ़ेद मूसली। बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या है? बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? अगर मैं इसके साथियों राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है रतनजोत। ऑप्शन नंबर बी, रतनजोत है वो एक पौधा है। इस पौधे की खेती बायोडीजल प्राप्त करने के लिए की जाती है, यानी बायोडीजल के लिए रतनजोत की खेती की जाती है। अपने को सीधा सा याद रख लेना है भाई, बायोडीजल के लिए रतनजोत पौधे की खेती की जाती है। जी हाँ, अगला प्रश्न। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपको बताना है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है खेड़ली में, नदबई में, सेवर में, बांदीकुई में। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, अब आपके उत्तर देने की बारी है। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें प्रश्नों का, और अंतिम में यह भी उत्तर दें कि आपके कितने सही हुए। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करूं, तो ये सेवर में है। कहाँ है भाई? सेवर में। सेवर कहाँ है? सेवर भरतपुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतह के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? जी हाँ, प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था भाई अकबर को। किस किले को जीतने के लिए करना पड़ा था, ये आप बताएं भाई। चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतह के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन है चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। बताएं। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़। चित्तौड़ को जीतने के लिए अकबर को जयमल एवं फतह के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जी हाँ, वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला। इन ऑप्शनों में से आपको बताना है पुष्कर मेला, शीतला मेला, बेणेश्वर मेला, जीण माता मेला। एक क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, जी बिल्कुल पूछे जाएंगे। मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। जी बताएं भाई, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जीण माता मेला। जीण माता का मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राइका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? राइका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन है पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी। जी हाँ, ऑप्शन है पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी। राइका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? इनमें से आपको बताना है। तो इस प्रश्न की मैं अगर साथियों राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है पाबू जी। ऑप्शन नंबर ए। क्या है भाई? पाबू जी राइका जाति के आराध्य लोक देवता माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भाई पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी हाँ, बताएं भाई। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है दूसरा स्थान रखता है भाई राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भाई कौन सी पर्वत श्रेणियाँ नवीनतम है आपको बतानी है। अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, सह्याद्री। बताने की कोशिश करें भाई, कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? भाई
स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? पांडु, वादरा, झूम, बीरा। बताएं भाई। इस प्रश्न का तो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार सामान्य से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को सामान्य जानकारी होना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। ऑप्शन है पांडु, वादरा, झूम, बीरा। सॉरी, ये पांडु गलत लिखा गया, इसका ऑप्शन है पांडु। बताएं भाई। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है वादरा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कई बार पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है भाई। किस जिले में खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसका उत्तर तो वही होगा। ऑप्शन है झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। जी हाँ, बताने की कोशिश करें भाई। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण विधि, परंपरागत विधि कहाँ पाई जाती है भाई, कौन से जिले में है? अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। क्या भाई? जैसलमेर इसका राइट आंसर है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये परंपरागत विधि अपनाई जाती थी। तो साथियों, आप सभी ने क्लास को अच्छे से देखा, तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।